जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ में आने वाले 5 सालों तक मुफ्त चावल मिलने की सौगात जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने दे दी है, जहां तकरीबन 68 लाख परिवारों को इसका सीधा फायदा होगा। साय सरकार का कलेक्टर्स को निर्देश जारी किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नए साल से मुफ्त चावल देने का फैसला किया है। साय सरकार नए साल से 5 साल तक तकरीबन गरीब परिवारों को मुफ्त चावल देगी और इस फैसले के तहत राज्य के तकरीबन 68 लाख राशन कार्डधारी परिवारों को फायदा मिलेगा। इसके लिए खाद्य विभाग ने राज्य के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी किया है। मुफ्त चावल उचित मूल्य की दुकानों यानी कि सरकारी राशन दुकानों के जरिए लोगों को वितरण किया जाएगा और इसके पहले 15 साल सत्ता में रही भाजपा सरकार में डॉक्टर रमन सिंह ने 1 रुपये प्रति किलो की दर से चावल देने की योजना लाकर चाउर वाले बाबा के नाम से मशहूर हुए थे। साय सरकार में अब चावल के लिए 1 रुपये भी नहीं देना होगा। वहीं मुफ्त चावल देने के ऐलान के साथ ही कलेक्टर्स को निर्देश दिया गया है। इस फैसले में प्रदेश के अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन और एकल निराश्रित कैटेगरी के तकरीबन 68 लाख हितग्राही पात्र होंगे। राशन कार्डधारियों के पात्रता के मुताबिक शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से फ्री में चावल अब मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अंबिकापुर से 132 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश का सिंगरौली इसका केंद्र था, जहां रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.3 मापी गई है। दोपहर तकरीबन 2:50 पर जो है ये भूकंप आया और इसका केंद्र 132 किलोमीटर मध्य प्रदेश के सिंगरौली में था। हालांकि 3.3 तीव्रता का अब भूकंप अधिक नहीं माना जाता। जुलाई 2022 से सरगुजा संभाग में ये लगातार छठी बार है जब भूकंप आया हो। अंबिकापुर में 4 महीने पहले भी भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए थे। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.9 मापी गई थी। तकरीबन 25 मिनट बाद 8:26 पर भूकंप का दूसरा झटका भी महसूस किया गया था। आफ्टर शॉक की तीव्रता 3.8 थी। वहीं सरगुजा संभाग भूकंप के लिहाज से फॉल्ट जोन में माना जाता है। वहीं अगर बात करें, सरगुजा जिला फॉल्ट जोन में है, जो कोरबा से सरगुजा के लखनपुर, अंबिकापुर, सूरजपुर जिले के शिव प्रसाद नगर क्षेत्र से होकर कोरिया जिले के सोनहत तक है। वह फॉल्ट लाइन मध्य प्रदेश के शहडोल से होकर जबलपुर तक है और इस कारण यहाँ भूकंप की आशंकाएं लगातार बनी रहती है। वहीं बात करें सरगुजा संभाग की तो 28 अगस्त, 24 मार्च, 10 अक्टूबर, 4 अगस्त, 29 जुलाई और 11 जुलाई को जो है भूकंप आया हुआ था। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी गारंटी पूरी हो चुकी है। धान बोनस के बाद 10 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज और 1 लाख लोगों को सरकारी नौकरी आने वाले टाइम में हो सकता है देखने को मिल जाए। दरअसल छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार के गठन के बाद सरकार ने मोदी की गारंटी का वादा पूरा करते हुए किसानों को धान का बकाया बोनस उनके खातों में अंतरित कर दिया है। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर सुशासन दिवस के दिन प्रदेश के 11,76,000 किसानों के खाते में 3,716 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई गई है। वहीं आपको बता दें, ग्राम बेंद्री में आयोजित किए गए समारोह में मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा है कि भाजपा की हर गारंटी पूरी होगी। हम अन्नदाता किसानों के सम्मान में उनकी हक की राशि दे रहे हैं। हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का वादा पूरा किया। किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल के मान से धान खरीदी कर रहे हैं और अब 2 साल धान का बकाया बोनस किसानों के खाते में पहुंच गया है। जरूरत पड़ने पर समर्थन मूल्य में धान खरीदी की अवधि भी बढ़ाई जाएगी। वहीं अन्नदाता से किया हुआ हर एक वादा पूरा करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की घोषणा की। वहीं आपको बता दें कि जो है कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी लिखी कविताएं पढ़ी और लोगों में जोश भरा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कई किसानों को तो 2 लाख से अधिक की राशि मिली है। किसानों में बहुत खुशी का माहौल है। तो वहीं नौजवानों के लिए भी हम पूरी पारदर्शिता के साथ 1 लाख सरकारी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। हमारी कथनी करनी समान है। प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी की गारंटी पर भरोसा किया है। आने वाले समय में प्रदेश में सरकारी नौकरियों की बहार आएगी।
रायपुर के अगर बात करें महादेव घाट की तो 2.5 लाख दियों के माध्यम से ये महादेव घाट जगमगाया। खारून नदी पर 108 पंडितों ने महाआरती की। सिंगर कैलाश खेर की भी प्रस्तुति यहाँ पर देखने को मिली। बीते दिन रायपुर का महादेव घाट 2.5 लाख दियों से जगमगा उठा। खारून नदी के तट पर महाआरती की गई। वाराणसी और छत्तीसगढ़ के 108 पंडितों ने नदी के तट पर मंत्रोच्चार किया और इसी के साथ ही कार्यक्रम में सिंगर कैलाश खेर ने भजन से माहौल को भक्तिमय बना दिया। खारून नदी को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से हर महीने की पूर्णिमा को बनारस आरती की तर्ज पर खारून गंगा महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। 6 दिसंबर 2022 को खारून आरती की शुरुआत की गई थी। दिसंबर 2023 को पूर्णिमा की इसकी शुरुआत की गई थी, जिसको 1 साल अब पूरे होने को है, जिसके चलते वार्षिकोत्सव समारोह आयोजन किया गया है। महादेव घाट पर खारून नदी के दोनों किनारों पर 54 आरती के स्टेजेस लगाए गए हैं। महादेव घाट को फूलों से सजाने के लिए कोलकाता से कारीगर बुलाए गए थे, जिनकी कारीगरी को लोगों ने अपने मोबाइल और कैमरे में कैद किया। आचार्य पंडित धीरज शास्त्री के मार्गदर्शन में तकरीबन 2.25 लाख दीपों के माध्यम से महादेव घाट को रोशन किया गया। खारून गंगा आरती से पहले लोग नदी को स्वच्छ रखने की शपथ लेते हैं। इसके बाद मंदिर में महादेव घाट पर आरती के दौरान धार्मिक गीत और मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। बलरामपुर में 5,533 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। जैविक खेती को बढ़ावा देने ड्रोन से यूरिया का छिड़काव, विकसित भारत संकल्प यात्रा से यहां पर लाभ देने की घोषणा हो रही है। बलरामपुर में केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर जन जन तक पहुंचाने विकसित भारत संकल्प यात्रा रामचंद्रपुर, वाड्रफनगर और शंकरगढ़ के कुल 57 ग्राम पंचायतों में इसका रथ पहुंचाया गया है। और विकासखंड रामचंद्रपुर के ग्राम पंचायत झारा, कुसफर विकासखंड, वाड्रफनगर के ग्राम पंचायत शारदापुर साथ ही भगवानपुर और विकासखंड शंकरगढ़ के ग्राम पंचायत विनायकपुर में अमेरा में शिविर आयोजित किया गया। और इस दौरान विभिन्न विभागों ने आम जनता को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने भी स्टॉल लगाया था। वहीं इसी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति की बात करें तो स्वास्थ्य परीक्षण में 2,851 लोगों का टीबी जाँच किया गया। 1993 लोगों का सिकल सेल जाँच कर दवाई और परामर्श दिया गया। वहीं शिविरों में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए 2,203 लोगों का पंजीयन किया गया। शिविरों में विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित 641 हितग्राहियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपना अनुभव साझा किया। मुख्यमंत्री शाह ने कहा कि बहादुर बच्चों को मिलेंगे 50,000। अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऐलान किया है कि प्रदेश के वीर बालक और बालिकाओं को राज्य शासन की ओर से 50-50 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। ये ऐलान उन्होंने बीती शाम को रायपुर में आयोजित राज्य अतिथि गृह पहुना में किया। वहीं यहाँ वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रदेश के 4 बहादुर बच्चों को सम्मान कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। सीएम साय ने कोरबा की अमर ज्योति जाहिरे, महासमुंद की छाया विश्वकर्मा, धमतरी की जानवी राजपूत और धमतरी के भामेश्वरी निर्मलकर को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया, जहां मुख्यमंत्री ने बच्चों को सम्मानित कर उनका हौसला अफजाई किया और साथ ही राज्य शासन की ओर से चारों वीर बालक बालिकाओं को 50-50 हज़ार रुपए दिए जाने की घोषणा भी की। कोयला खदान के समर्थन में ग्रामीण उतरते नजर आए, जहां सरगुजा कलेक्टर से 200 लोगों ने मुलाकात की। भूमि अधिग्रहण कर मुआवजा और रोजगार दिलाने की मांग रखी गई। सरगुजा के राजस्थान की खदानों के समर्थन में ग्रामीण खड़े हो गए हैं। उदयपुर विकासखंड के अधीन घाटबर्रा गांव के ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण करके मुआवजा और रोजगार दिलाने की मांग को लेकर सरगुजा कलेक्टर कुंदन को ज्ञापन सौंपा है। अपने क्षेत्र के विकास और रोजगार के मुद्दे की मांग को लेकर बातचीत की गई है। मंगलवार को लगभग 200 ग्रामीणों ने हस्ताक्षरित ज्ञापन लेकर जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने सरगुजा कलेक्टर कुंदन कुमार से सौजन्य मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अपने क्षेत्र में आवंटित परसा ईस्ट कांता बेसन को परियोजना से प्रभावित ग्राम घाटबर्रा की भूमि का अधिग्रहण जल्द से जल्द कर मुआवजा, रोजगार और वन अधिकार पट्टा प्राप्त हितग्राहियों को मुआवजा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। रायपुर में शाहरुख खान पर डिप्टी सीएम ने तंज कसा, जहां बिना नाम लिए कहा कि हकला कर बोलने वालों से प्रेरणा लेनी है या वीर साहिबजादों से। दरअसल छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने एक्टर शाहरुख खान पर तंज कसा है। वे रायपुर में आयोजित वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे, जहां इस दौरान इन्होंने इशारों में शाहरुख खान पर तंज कसा और कहा कि समाज तय करे कि हकला कर बोलने वालों से प्रेरणा लेनी है या वीर साहिबजादों से। कार्यक्रम रायपुर के माता सुंदरी स्कूल में हुआ, जहां
जहां मंच पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, मंत्री ओपी चौधरी, सांसद सुनील सोनी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में बड़ी तादाद में बच्चे भी मौजूद थे और इसी दौरान डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने माइक पर आकर कहा कि समाज के ध्यान में रखना चाहिए कि वीर साहिबजादों ने हमारे लिए किस तरह बलिदान दिया है। 1 मार्च से परीक्षा शुरू होने की संभावना है। शेड्यूल जल्द ही जारी हो सकती है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम मार्च में शुरू होगी और उसी महीने में खत्म भी हो जाएगी। छत्तीसगढ़ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की 10वीं और 12वीं परीक्षा फरवरी माह में शुरू हो सकती है। वहीं पिछले दिनों इसकी समय सारणी जारी की गई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसी चर्चा थी कि छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षा भी फरवरी में शुरू हो सकती है, लेकिन इस बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा मार्च में शुरू होगी और उसी महीने खत्म भी कर दी जाएगी। इसके लिए सप्ताह ही शेड्यूल जारी किया जाएगा। 1 मार्च से परीक्षा शुरू होने की संभावना है। इसके पहले 10वीं और 12वीं परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया पिछले दिनों खत्म हुई है। आचार संहिता खत्म होने के बाद 10 से 15 दिसंबर तक बोर्ड एग्जाम की समय सारणी जारी होने की संभावना थी, लेकिन माध्यमिक शिक्षा मंडल के पूर्व अध्यक्ष के इस्तीफे के कारण शेड्यूल जारी नहीं हो पाया। कुछ दिन पहले मंडल के नए अध्यक्ष की घोषणा हुई और इसको लेकर माना जा रहा है कि अब इस सप्ताह बोर्ड एग्जाम की समय सारणी जारी कर दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग में 6300 पदों पर निकाली हुई वैकेंसी अटकी हुई है, जहां अब जो है सैलरी की बात करें तो आने वाले दिनों में ये जो वैकेंसी है वो देखने को मिल सकती है। प्रदेश के 10 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग व पैरामेडिकल स्टाफ के 6300 से ज़्यादा पदों पर भर्ती आ चुकी थी, जो अटक चुकी है। ये भर्ती आचार संहिता नहीं बल्कि आरक्षण रोस्टर के कारण फाइनल नहीं हो पा रही है। पहली बार प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में एक साथ भर्ती होनी थी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर शासन ने ये भर्ती व्यापमं से कराने का निर्णय किया था और इसके लिए व्यापमं की ओर से हरी झंडी भी दे दी गई थी। अब तक आरक्षण रोस्टर फाइनल नहीं होने के कारण चिकित्सा शिक्षा विभाग आचार संहिता के पहले और वह व्यापमं को प्रस्ताव भेज नहीं पाया है। भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होने की वजह से युवा हताश भी हैं। शासन ने पिछले साल मेडिकल कॉलेज व इससे संबद्ध अस्पतालों में व्यापमं से सीधी भर्ती कराने का निर्णय किया था। ये प्रस्ताव डीएमई कार्यालय को बनाया था ताकि सभी कॉलेजों और अस्पतालों में भर्ती एक साथ हो सके। सीएम विष्णुदेव साय आज रायगढ़ में रोड शो आयोजित करेंगे। अगोहा ग्राम के लोकार्पण में समारोह में कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज जिला मुख्यालय में आयोजित रोड शो कार्यक्रम और अगोहा ग्राम के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। सीएम के रोड शो और कई कार्यक्रमों को लेकर तैयारियां हो रही हैं। कार्यक्रम के अनुसार सीएम आज के दिन विवेकानंद एयरपोर्ट के माध्यम से विशेष विमान से 2 बजे रवाना होकर 2:40 जिंदल एयर स्ट्रिप रायगढ़ पहुंचेंगे और इसके बाद दोपहर 3 बजे रायगढ़ के कबीर चौक से यहीं जाएंगे। यहां से सीएम साय का रोड शो कार्यक्रम शुरू होगा। सीएम साय रोड शो कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। शाम 5:45 से लेकर 7:45 तक रायगढ़ के ग्राम अग्रोहा ग्राम धाम लोकार्पण कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। कोहरे की वजह से दिल्ली रूट की 17 ट्रेनें घंटे लेट चल रही हैं। वहीं पेंड्रा और कटनी रूट की 6 से ज़्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। ठंड में यात्रियों की परेशानियां बढ़ती नजर आ रही हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते दिल्ली रूट की ट्रेनें घंटों लेट चल रही हैं। वहीं बात करें पेंड्रा कटनी रूट की रेलवे स्टेशन की, तो इस रूट पर आधा दर्जन से भी अधिक ट्रेनें घंटों लेट पहुंची है और घंटों लेट चलाई जा रही हैं। हरिद्वार से चलकर पुरी की ओर जाने वाली कलिंग उत्कल एक्सप्रेस तकरीबन 17 घंटे लेट चल रही है, तो वहीं हीराकुंड एक्सप्रेस तकरीबन 4 घंटे की देरी से चल रही है। मिली जानकारी मुताबिक ट्रेनों के लेट होने का कारण कोहरा है और ऐसे में ठंड के चलते यात्रियों को काफी दिक्कतें हो रही है। हजारों लोग इस रूट पर पड़ने वाले अलग अलग रेलवे स्टेशनों में कड़ाके की ठंड में ठिठुरते हुए इंतजार करते नजर आ रहे हैं। हसदेव में कटाई का आदेश बीजेपी गवर्नमेंट ने दिया। कांग्रेस ने कहा कि सीएम साय जनता को गलत जानकारी दे रहे हैं। अडानी को फायदा पहुंचाने का काम शुरू हो चुका है। दरअसल सरगुजा में हसदेव अरण्य के पेड़ों की कटाई को लेकर सीएम विष्णुदेव साय के बयान का कांग्रेस ने खंडन किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि विष्णुदेव साय के बयान का मैं खंडन करता हूँ। सीएम ने कहा था कि हसदेव अरण्य की कटाई का आदेश बीजेपी सरकार ने नहीं दिया था। सुनील आनंद शुक्ला ने कहा कि जंगल कटाई का
का आदेश पर्यावरण स्वीकृत केंद्र की मोदी सरकार ने दिया था। भाजपा का जनता से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये सरकार केवल अडानी के हितों पर चलने वाली सरकार है। नागपुर में 28 को है तैयार हम महारैली का आयोजन हो रहा है, जहां छत्तीसगढ़ से 25,000 कार्यकर्ता शिरकत करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले अपनी ताकत कांग्रेस दिखाना चाह रही है। दरअसल बात करें, कांग्रेस अपने 130वें स्थापना दिवस पर 28 दिसंबर को नागपुर में है तैयार हम रैली का आयोजन करने जा रही है। इस रैली की तैयारियों के लिए बनाई गई समिति की बैठक में ये फैसला किया गया है कि छत्तीसगढ़ से 25,000 नेता और कार्यकर्ता रैली में शिरकत करेंगे। रैली की तैयारियों के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक समिति का गठन किया है। इसमें पूर्व मंत्री शिव डहरिया और मोहम्मद अकबर को समन्वयक बनाया गया है। इसी समिति की पहली बैठक संपन्न हुई। कांग्रेस का दावा है कि रैली में 25,000 से अधिक नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे। नए साल में नए रूट पर फ्लाइट की सेवा शुरुआत हो सकती है, जहां बस्तर वासियों को ये सौगात मिल सकती है। साल 2024 नए साल में बस्तर वासियों को केंद्र सरकार के उड़ान सेवा के तहत बड़ी सौगात मिलने वाली है। नए साल के शुरुआती महीनों में ही निजी विमान सेवा छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से नए रूटों के लिए फ्लाइट की सौगात देने वाली है। बताया जा रहा है कि जगदलपुर से दिल्ली और मध्य प्रदेश के जबलपुर के लिए उड़ान सेवा संचालित की जा सकती है, जिसके लिए प्रशासन की इंडिगो से बातचीत पूरी हो चुकी है। इंडिगो के अधिकारियों ने जगदलपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण भी किया था और एयरपोर्ट सभी मानकों के तहत खरा उतरने के बाद अब नए रूटों के लिए विमान सेवा शुरू हो सकती है।